और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, आई एम दर्शी ध्रुवी और आप सभी का स्वागत है डीडी रेडियो में। मैं ना आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं ना इस स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट रखने वाली हूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये स्टोरी बहुत शॉर्ट हो गई, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कम लफ्ज़ों में आपको कुछ समझा जाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए इसे छोटा सा रखा है, बट इसका नाम मैंने रखा है हमसफ़र। तो देखते हैं कि इन हमसफ़र के रास्ते में इनकी मुलाकात इनकी ज़िंदगी भर का साथ बनता है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक बड़े से ऑफिस से, जहाँ पर हमारी जो हीरोइन रहती है, जिसका नाम मैंने सपना रखा है, वो इंटरव्यू देकर आई होती है एंड वो पास भी हो गई होती है। तो आज उसका जॉब का पहला दिन होता है, लेकिन उन्हें पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 1 हफ्ते की उनकी और ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उन्हें परमानेंट रखा जाएगा। तो वैसा ही कुछ सपना के साथ भी होता है। पहला दिन उसका काफ़ी अच्छा गुजरता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, नए लोगों से बातें होती है, लोगों के थॉट्स वगैरह सुनती है, उसे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलकर। और इतने दिनों बाद वो पहली बार स्टूडेंट लाइफ से गुजर कर आज पहली बार ऑफिस में आई थी, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद 15 दिन बीत जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। अब आता है वो 1 हफ्ते का दिन, जहाँ पर उन्हें 1 हफ्ते के लिए उनके सीनियर्स के साथ रखा जाएगा। यानी ऑलरेडी जो लोग इस फील्ड में काम कर चुके हैं उनके साथ उन्हें रखा जाएगा और उन्हें गाइडेंस दी जाएगी। तो ऐसे ही सपना की एक टीम बनती है और उनकी टीम का लीडर हमारा हीरो ही होता है, जिसका नाम है रोहन। रोहन थोड़ा सा बहुत ही अपने काम को लेकर हमेशा एकदम प्रैक्टिकल होता है, अपने काम के लिए एकदम ईमानदार, और उसे उसका काम हमेशा टाइम पे होना चाहिए। तो यही चीज़ वो अपने टीम को भी सिखाता है और उनके साथ भी वैसा ही बिहेव करता है। पंचुअल रहो, काम टाइम पे करो, सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, मेरी टीम की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। नॉर्मली जैसे एक बंदा होता है ना, जो करता है कि मेरा हमेशा बेस्ट होना चाहिए, बाकी सब मैं नहीं जानता, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी वो करता है। सपना को ये सब थोड़ा अजीब लगता है कि भाई हर कोई हर हमेशा तो बेस्ट हो नहीं सकता है, तो ये इतना क्या नाटक कर रहा है, मतलब हम अभी नए हैं, फ्रेशर्स हैं, सीख जाएंगे। बट अब रोहन को कौन समझाता, लेकिन सपना भी जानती थी कि ये सब हमारे सीखने के लिए ही हो रहा है, तो वो कुछ बोलती भी नहीं थी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और उसके बाद वो लोग परमानेंट हो जाते हैं। सपना का एक और हॉबी होता है कि वो कुकिंग बहुत अच्छी करती थी। इसके लिए वो कुछ ना कुछ हमेशा लोगों के लिए बना कर लाती थी और सब ग्रुप में ही बैठ के खाते थे, तो वो सबको देती थी, इवन रोहन को भी। रोहन को सपना का बनाया हुआ चीज़ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी उसकी तारीफ़ नहीं करता। अब जैसे कि एक एरोगेंट या फिर यूँ कह लो कि ईगो से भरा हुआ जो हीरो होता है, वैसे ही कुछ रोहन भी था, जिसे पसंद तो सब कुछ आता था सपना का, लेकिन वो कभी जताता नहीं था, ताकि लोग उसे उसके कैरेक्टर से बाहर निकल गया ऐसा ना कहे। तो इसके लिए वो कुछ नहीं कहता था। अब जैसे कि नॉर्मली हीरो करते हैं, ईगो से भरे हुए हीरो चुप चुप के हीरोइन को देखना, वो कहाँ जाती है, कैसे रहती है, अच्छे से ठीक है या नहीं, आई है या नहीं, सब देखना, वो सब कुछ रोहन करता था। पर उसको कहीं ना कहीं अजीब भी लगता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अब जैसे कि जो भी लोग प्यार में पड़े होते हैं ना, वो जो भी स्टुपिडिटी करते हैं उनको खुद को नहीं पता होता कि वो प्यार में पढ़कर ये सब कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ रोहन के साथ भी होता है। सपना भी 1-2 बार नोटिस करती है कि जब भी वो कहीं पे भी जाती है, वहाँ रोहन हमेशा प्रेजेंट रहता है। पर उसे लगता था कि कुछ काम होगा इसके लिए आया होगा, लेकिन उसे क्या पता कि वो तो उसे ही फॉलो कर रहा है। ऐसे ही करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं एंड फिर सपना को धीरे धीरे थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है कि मैं जहाँ जाती हूँ ये वहीं आता है, लेकिन ऐसा क्यों। और ऐसे ही एक बार सपना यहाँ वहाँ अपना काम देख ही रही थी कि उसके हाथ में चोट लग जाता है। अब क्योंकि रोहन हर जगह प्रेजेंट होता है, तो वो वहाँ पे भी प्रेजेंट था और वो उसकी केयर करने लगता है कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए, तुम ये क्या कर रही थी, ये वो वगैरह वगैरह। और सपना बोलती है ये मेरी केयर भी कर रहा है, मुझे डांट भी रहा है, मुझे सुना भी रहा है, अब मेरी गलती थी जो मुझे चोट लग गई। एक्सीडेंट होता है, अब मैं जानबूझ के थोड़ी गिरी थी वहाँ पे। तो रोहन को भी वो यही बोल देती है कि मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। उसके बाद रोहन भी उसे पट्टी वट्टी करके वहाँ से निकल जाता है एंड बाद में उसे टैक्सी ला के देता है। कहता है कि ये टैक्सी मैंने मंगवाई थी, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसके लिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तो तुम चली जाओ। बट मंगवाई तो इसी के लिए थी। सपना को भी उसका ये बिहेवियर अच्छा लगता है, उसे लगता है कि एटलीस्ट ये उस बॉस से तो अच्छा ही है।
मतलब उस सीने से तो अच्छा ही है जो हमेशा ही मुंह फुला के यहाँ वहाँ कुड़ों की तरह घूमता रहता है, उसे अच्छा लगता है। धीरे 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 सपना रोहन को भी जानने लगती है और उसे वो पसंद आने लगता है। लेकिन सपना को यहाँ क्लियर होता है कि वो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो उसे बताती नहीं इस डर की वजह से कि कहीं अगर मैंने उसे बता दिया दो चीज़ें होगी, या तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा या तो वो मेरा मजाक बनाएगा, और इन दोनों में से मैं कुछ भी नहीं चाहती। इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो दूर रहकर ही उससे प्यार करेगी, दूर रहकर ही उसे निहारेगी, दूर रहकर ही, यानी टोटल एक निब्बी वाला बिहेवियर करने वाली थी वो, और वो करती भी ऐसा ही है। और वहाँ से रोहन जो पहले से ही उसे प्यार करता था, उसे पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमेशा वहाँ प्रेजेंट होता था जहाँ वो होती थी। उसे जो चाहिए होता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे वो लाकर दे ही देता था। एंड ये सारी चीज़ें सपना भी नोटिस करने लगी थी। जब वो बाकी सारी चीज़ें रिकॉल करती है तो उसे भी समझ में आने लगता है कि शायद वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। अब काफ़ी टाइम हो गया था, इसीलिए सारे कलीग्स मिलकर सोचते कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो वो लोग एक रिजॉर्ट में जाने का प्लान करते हैं। एंड वहाँ पे जाते ही, अब जैसा कि आजकल के लोग पीना वीना तो भाई उनकी आदत होती है, तो वैसे ही वहाँ पे भी वो लोग करते हैं। बट हमारी सपना ड्रिंक नहीं करती थी, इसीलिए वो ड्रिंक नहीं करती है। बट अब कुछ खुरापाती दोस्त उसे उसके जूस में ही कुछ न कुछ मिला के पिला देते हैं नशीले वाला, जिससे वो भी नशे में हो जाती है। और रोहन जब ये देख लेता है तो उसे उठाकर अलग लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इसने पहली बार पिए कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। वहाँ जाते ही वो रोहन सपना को छत पर लेके जाता है ताकि उसे खुली हवा में थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा उसका नशा भी कम हो। लेकिन अब हमारी सपना भाई नशे में थी, पहली बार ड्रिंक किया था उसने, तो उसका पागलपंती करना तो बनता था। वो उसके सामने खूब मस्ती करती है, डांस करती है, एंड फाइनली उसे किस भी कर देती है, और नशे में ही उसे ये भी बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है। हमारा रोहन तो भाई जैसे सातवें आसमान पे होता है, उसे इतनी खुशी होती है कि वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, इसे हाँ बोल दूँ या ना बोल दूँ। बट वो ये भी सोच रहा था कि इसे याद तो रहेगा नहीं, इसीलिए वो उसे गले लगाता है और उसे जाके उसके कमरे में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन वो डिसाइड करता है कि आज वो भी उसे बता देगा। यहाँ सपना उठती है तो उसे एक नोट मिलता है कि रेडी होकर बाहर आके मुझसे मिलो। जब वो बाहर आती है तो उसे एक और नोट मिलता है, वहाँ पे लिखा होता है कि सामने वाले पार्क में आके मिलो। वो वहाँ जाने लगती है। सामने से वो देखती है कि रोहन खड़ा था, कि यहाँ से बढ़ती है वो वहाँ से बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को आज बता देंगे ये सोच सोच कर आगे बढ़ते रहते हैं। और तभी सामने से एक कार आती है और दोनों को उड़ा के चली जाती है। फिर उसके बाद इन दोनों की आँख एक जंगल टाइप एरिया में खुलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। पहले तो दोनों उठते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, और दोनों हाँ हाँ बोलते हैं। और फिर कहीं से उन लोगों को रोने की आवाज़ आती है। दोनों ही जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग एक कब्रिस्तान में थे। वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ उनकी कब्र थी दोनों की, और दोनों की फैमिलीज़ और उनके फ्रेंड्स रो रहे थे उनके लिए। सपना ये देखकर एकदम सहम जाती है, एकदम घबराहट में रोने लगती है कि क्या हो गया, क्या मैं मर गई हूँ, क्या तुम भी मर गए हो, ये सब क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो सोचती है और रोहन को गले लगाकर रोने लगती है। रोहन उसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता चला कि हम मर चुके हैं। मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हें आज कुछ बताने वाला था, और तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी याद भी नहीं था। सपना और रोहन अपनी फैमिली के पास जाते, लेकिन वो उन्हें ना ही सुन सकते थे ना ही देख सकते थे। वो उन्हें हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे। सपना फिर अपने आप को संभालती है और रोहन से कहती है शायद यही हमारी नियति थी, शायद यही हमारा अंत था। तब रोहन उससे कहता है कि नहीं, ये हमारा अंत नहीं था, हमारी नियति भले ही हो सकती है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद भी हम मिलेंगे। मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें यहाँ से अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ। और तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद के लाइफ में मैं जब भी आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। इतनी देर नहीं करूँगा तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुम्हें अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। मैं देर बिल्कुल नहीं करूँगा तुम्हें ये जताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
सपना भी उसकी आंखों में देखकर रो देती है। एंड उसके बाद दोनों ही अपने परिवार को खुश रहने के लिए विश करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, एकदम हवा में गायब हो जाते हैं। पता है दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी कहानी स्टॉप करती हूँ। और पता है आप लोगों को, हम हमेशा ये गलती करते हैं। ये लड़का लड़की की बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की बात है। हम है ना, करने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि करने से अच्छा किसी को जो हम महसूस कर रहे हैं वो बता देते हैं। ये सिर्फ प्यार ही नहीं, चाहे आप किसी से सॉरी कहना चाहते हो या किसी को कुछ बताना चाहते हो या किसी को कुछ जताना चाहते हो, तो प्लीज़ ये प्लान करूँ वो प्लान करूँ करने से अच्छा है उसे डायरेक्टली बोल दीजिए कि क्या मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ। बिकॉज़ कभी कभी ना कुछ करने से अच्छा जब आप कह देते हो ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि कुछ करने में भले देर हो जाए पर कुछ कहने में देर नहीं होनी चाहिए। अगर रोहन उसी दिन उसे बता देता कि वो भी उससे प्यार करता है तो आज शायद उसे इतना रिग्रेट नहीं होता। लेकिन रिग्रेट अब भी नहीं है क्योंकि अब भी वो दोनों साथ हैं। लेकिन आपके और हमारे लैंग्वेज में उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी से कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ डू इट नाउ। डोंट वेट कि कोई वक्त आने दो तब कहेंगे, क्योंकि वक्त कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपको सिर्फ कहना होता है। वक्त अपने आप अच्छा या बुरा बन जाएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, जो मैं समझाना चाहती थी आप समझे होंगे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, डीडी रेडियो को सुनने के लिए। थैंक यू।